नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। एक बोलते हैं ना जीत, और एक बोलते हैं जीत, और एक बोलते हैं बिहार। आई मीन, इट्स इनएक्सप्लिकेबल। जिस तरह का एक वेव हमने देखा है वहां पर, इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। ठीक है, एंड ये चीज हमने दोबारा देखी आफ्टर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जिस तरह से एक वेव आई, और वही चीज हमने देखी बिहार के अंदर। ऑफ देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली नो क्वेश्चन अबाउट इट। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमको इसके अंदर समझनी है कि हाउ डज दिस इम्पैक्ट मोदी जी's ओवरऑल नाउ लुक एंड पॉलिसी, एंड यू नो एंड व्हाट ही डज आफ्टर दिस। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। पथिकेत भाई, नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। बिफोर वी गेट इनटू द पॉलिसी इशू, जनरली मैं इतना टीवी में पॉलिटिक्स लेके बात नहीं करता हूँ। तो बस दो तीन चीजें मैं कहना चाहता हूँ। पहली चीज ये है कि एनडीए ने महागठबंधन को हराया, लेकिन आरजेडी को हराया कांग्रेस ने। ठीक है, और मैं ट्वीट किया था कल ये। अ, आपने जो कहा कि बीजेपी की जो जीत है, दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कल आपने देखा मोदी जी ने स्पीच दिया शाम को। आज सुबह से आप कोई भी बीजेपी ऑफिस में जाओगे, या उनके जितने थिंक टैंक्स है, या उनके जितने और भी एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशंस है, आज सुबह से 24/7 दे विल बी इनटू वर्क, बैक इनटू वर्क मोड। कोई सेलिब्रेटरी मूड में कोई रहता नहीं है। ये जो कंसिस्टेंसी है ना, इलेक्शन जीत की, इलेक्शन में कभी कभी हार भी हो सकता है, लेकिन पिछले 10-15 साल में, खास करके 10 साल में, मैंने पर्सनली जो ऑब्जर्व किया है, इनकी जो कंसिस्टेंसी है ऑफ 24/7 कमिटमेंट, एक कॉर्पोरेट स्टाइल की प्रोफेशनल अप्रोच होता है, जीत उससे आती है। कंसिस्टेंसी इज अ वेरी बोरिंग थिंग कमिंग आउट ऑफ डिसिप्लिन। नंबर टू, दो तीन चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर टू, कोएलिशन पॉलिटिक्स इज ऑलमोस्ट ऑल्सो लाइक द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। सबको लेके चलना आसान नहीं होता है, बट आप देखेंगे हर जगह पे कांग्रेस से नाराज होते हैं उनके कोएलिशन पार्टनर्स। यहां आप देखेंगे 2020 के इलेक्शन के बाद, व्हेन आरजी जेडीयू सीट वाज अराउंड 43, तब भी नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। अभी भी इंक्लूडिंग जो लोक जनशक्ति पार्टी, बीजेपी ने अपना सीट कम कर लिया। ये जो एकोमोडेटिव नेचर होता है, ये सीखना बहुत जरूरी है कि सबको लेके चलना। आज भी अभी देखेंगे कि आरजेडी का जो सीट वोट शेयर है 23% है, और बीजेपी का शायद 20.8 या ऐसा कुछ। बट बीजेपी टुक पीपल अलोंग, टुक पार्टीज अलोंग। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ वो वोट चोरी वो बकलोली करने के बाद 2 महीने गायब थे राहुल गांधी। चीफ मिनिस्टर की कैंडिडेट डिसाइड नहीं किया। सो फ्रैंकली, ये अभी ये जो वोट चोरी वाला नाटक शुरू हो जाएगा, लेकिन 45 डेज जो आपके पास सीसीटीवी होगा, वीवीपीएटी सब डॉक्यूमेंट डेटा होगा ना, इस वक्त कोई मांगेगा नहीं। इस वक्त कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। जब ये 45 डेज हो जाएगा, क्योंकि 45 डेज का मैंडेट होता है, उसके बाद डिलीट हो जाता है, तब उसके बाद जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे तो फिर तो वो मुद्दा खत्म हो जाएगा ना। सो इट्स अ कंसिस्टेंसी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्राइसिस सिचुएशन या कोई भी सिचुएशन हो, एडवर्स सिचुएशन, आप देखेंगे जिस तरह की बिहार में ना, बिहार को हमेशा जातिवाद से जोड़ा जाता है, बट बिहार बहुत राष्ट्रवाद भी है, और बिहार की अपनी एक तहजीब है। जिस तरह की गाली गलौज किया गया था, जिस तरह की कुशब्द का इस्तेमाल किया गया था मोदी जी के माँ के बारे में, ये जो इलेक्शन रिजल्ट है, दिस इज द आउटकम ऑफ दैट। तो आप एडवर्स सिचुएशन में कितना आप पेशेंस रखते हो, जुबान के ऊपर लगाम रखते हो, किस तरह से सबको मिलके लेके चलते हो, किस तरह से कंसिस्टेंटली 24/7 365 डेज काम करते हो, दैट मेक्स अ डिफरेंस। आपने जो बोला इसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका इम्पैक्ट या फिर पॉलिसी इश्यूज में ऐसा नहीं कि आज से शुरू करेगा, उसका होमवर्क तैयार है, जितना मुझे समझ है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो बाहर से एक जो परसेप्शन है कि जेनजी रेवोल्यूशन करेंगे, आप बीजेपी के
कोई भी ऑफिस में चले जाओ, या उनके थिंक टैंक्स में चले जाओ, या उनके संघ के थिंक टैंक्स में चले जाओ, या उनके जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन से उनके थिंक टैंक्स में चले जाओ, इट्स फिल्ड विद जेन जी। ये जो बोला जाता है पेट्रियार्कल है, ये है वो है, आप वहां पे चले जाओ, यू विल सी इट्स फिल्ड विद वुमेन, ये फिल्ड विद यंग वुमेन, यंग मैन वर्किंग ऑन पॉलिसी मैटर्स, वर्किंग ऑन एआई, वर्किंग ऑन सोशल मीडिया, मीडिया कैंपेन। ये लोग हर दिन ट्विटर में गाली गलौज नहीं करते, बट दे नो हाउ टू विन इलेक्शंस। सो ये जो दिस विक्ट्री वाज इंपॉर्टेंट, नो डाउट। इनका एक्सपेक्टेशन मुझे मैं पर्सनल ओपिनियन है कि सबका 160 170 वाज एक्सपेक्टेड। इवन द मोस्ट आर्डेंट सपोर्टर ऑफ कांग्रेस, उसको भी पता था कि बीजेपी का एज है बहुत इस इलेक्शन में एनडीए का। लेकिन जो हुआ, इट वाज पीपल्स एंगर दैट वाज रिफ्लेक्टेड। आपने बोला कि प्रॉब्लम्स है, हर 140-50 करोड़ के देश में हमेशा से ही प्रॉब्लम रहेगा, बट प्रॉब्लम सॉल्व कौन कर सकता है व्हेन दैट बिकम्स एन इशू? वो सोचता है कि ये जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है एनडीए का, वो सॉल्व भी यही कर सकता है, सॉल्व ऑल्टरनेट नहीं कर पाएगा, सॉल्व ऑपोजिशन नहीं कर पाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इन प्रॉब्लम्स है, पर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मोदी जी के पास ही है। नाउ कमिंग टू द पॉलिसी इशू, ये जो इलेक्शन का रिजल्ट होगा, इसका सबसे बड़ा मोमेंटम अभी कहां दिख रहा है? बंगाल में मोमेंटम। कल भी मोदी जी ने कहा कि गंगा जब बहती है बिहार से बंगाल जाता है। ये इसका इम्प्लीकेशन बहुत बड़ा है, व्हाट ही मेंट। और बंगाल में अभी देखो किस तरह की एसआईआर हो रहा है। एसआईआर में थोड़ा बहुत प्लस माइनस जो रूलिंग डिस्पेंसेशन वहां पे है, प्रॉब्लम तो करेगा ही, बट ओवरऑल इट इज हैपनिंग। यार दे आर वेल प्लान्ड। यस्टरडे जिस तरह से मैंने भी रिसर्च करी आपसे बात करके, these guys are pretty well planned as to what they're doing. हाँ, सबसे ज्यादा मोमेंटम इसका बंगाल में होगा। दूसरी चीज है, ये जो सोशल मीडिया में बाहर से एआई और एल्गोरिदम से एक नेगेटिविटी एनवायरनमेंट तैयार करने की कोशिश की जाती है, फेक प्रोफाइल से वो स्क्रिप्टेड कोट्स लगा के खत्म हो गया। वो 100 सोनार की एक लोहार की वाली बात होती है, होगी कल। अब इसको झेलो, इस जीत को। ये 200 पार जो हुआ है ना, आई मीन हैट्स ऑफ टू भाव तोरसेकर जी, एक्सेप्ट फॉर हिम, किसी को दैट इज पॉलिटिकल एक्यूमेन। इसको पॉलिटिकल एक्यूमेन कहते हैं। मैं तो सारा दिन आप यकीन मानो, मैं कल शाम से 3-4 चैनल देख रहा था। एक था 4 PM, एक था उल्टा चश्मा, एक था राजदीप सरदेसाई। तो इनके कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलते रहते हैं। कल गिरिराज सिंह ने बहुत धोया अच्छी तरह से राजदीप को, दिखने वाला था। सो व्हेन इट कम्स टू नंबर 1 जेनजी के बारे में एक गलत फहमी है कि जेनजी के सारे मोदी जी के खिलाफ है या बीजेपी के खिलाफ। ये फालतू के नैरेटिव। सो द वे दे आर वर्किंग, दैट इज समथिंग टू लर्न। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में काम 24/7 कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन्ड वे 365 डेज कैसे होता है। और ऐसा नहीं कि आज से अगर आप देखेंगे तो दे आर वर्किंग ऑन बंगाल इलेक्शन ओनली। बंगाल इलेक्शन के अलग लोग है, पॉलिसी इश्यूज के अलग लोग है, नैरेटिव बिल्डिंग के अलग लोग है, कल्चर जो रेनेसा हो रहा है इंडिया में उसका अलग लोग है, अलग टीम्स है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर, ये जो संघ परिवार है, इट्स नॉट जस्ट बीजेपी। तो बीजेपी में भी अब देखेंगे अलग अलग लोग अपने अपने काम कर रहे हैं। जो स्पोक्स पर्सन है वहां पे आके बात कर रहा है, बट उसके पीछे भी बहुत लोग अपने अपने काम कर रहे हैं। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट बंगाल इलेक्शन। आप देखेंगे पैरेलली फॉर एवरी अदर इलेक्शन। आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर 2026 नहीं, 2027, 28, 29 सब इलेक्शन की प्रिपरेशन पैरेलली चल रहा है। तब जाके आपको रिजल्ट दिखता है उस दिन की इतना इंपैक्ट आ रहा है। ऐसा नहीं कि वो 2 महीने पहले शुरू किया है। ये एक नैरेटिव चल रहा है कि 10,000 दिया इसलिए। नो, इससे नहीं होता है। यू आर इंसल्टिंग द वुमेन ऑफ बिहार। अब नारी शक्ति की बात ऑपोजिशन करेगा। अब वो वुमेन व्हेन दे कम इन लार्ज नंबर्स एंड वोट, फिर आप बोलोगे अरे ये तो कुछ और ही है।
And that is the problem with the opposition. They don't respect the voters. ये वोट चोरी वाला कंप्लीटली थ्रैश किया, उसका ये काउंटर प्रोडक्टिव हो गया अपोजिशन के लिए. प्लीज रेस्पेक्ट द वोटर्स. नाउ कमिंग टू द पॉलिसी इशू, मुझे लगता है ये जो विंटर सेशन आने वाला है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स आएंगे. इंपॉर्टेंट बिल्स प्राइमरीली इन द इकोनॉमिक स्फीयर. इंपॉर्टेंट है, जरूरी है. कुछ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म वाला या सोशल रिफॉर्म जो है, सोशियो रिलीजियस, वो आ सकता है. बट कुछ क्रिटिकल इकोनॉमिक बिल्स आएंगे. नाउ दे हैव द मोमेंटम. डेमोक्रेसी में देखिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जैसे जीएसटी, उसका इंपैक्ट पॉजिटिव आने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन इनिशियली नेगेटिव होता है. बट द गवर्नमेंट हैज शोन दैट कन्विक्शन. मैंने आपको बोला कि आपको याद है 2024 के जब 240 हुआ था बीजेपी को, आदि जी मैंने आपके प्रोग्राम में बोला था ये 240 303 से भी भयंकर होगा, इफ यू रिमेम्बर. मैंने बोला था कि ये तो बहुत उल्टा, ऑपोजिशन एक टाइम सोचेगा यार ये तो उल्टा हो गया. So you would see some major, if you remember, मैंने दिया बोला था 2014 40 होने के इमीडिएट बाद जो बुधवार के रात का प्रोग्राम होता है, मैंने इसमें बोला था. तब हमारे वो रेगुलर प्रोग्राम शुरू नहीं हुए थे. सो फर्स्ट इज दैट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आएंगे. सेकेंड, ये जो ऑपरेशन सिंधु 2.0, इसमें ये ना सोचा जाए कि इंस्टेंटली पाकिस्तान के ऊपर अटैक होगा, ये ना सोचा जाए. ऑपरेशन सिंधु 2.0 इज अबाउट एंश्योरिंग कि जो टेंटकल्स ऑफ टेररिज्म है ये फिर से उठ के ना आ पाए. ये लॉन्ग ड्रॉन एक जिसको कहते हैं ना लॉन्ग ड्रॉन स्लो कॉन्फ्लिक्ट होगा. उसमें यू माइट सी सम सम जिसको कहते हैं कि ब्लिट्जक्रीग की तरह कुछ एक्शंस तो लिया जा सकता है इधर उधर. बट द प्रोट्रैक्टेड जो ऑपरेशंस होंगे, जो लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस होंगे, इट माइट बी स्प्रेड अक्रॉस एवरीवेयर. ये जो टर्की कर रहा है, ठीक है, और कहा जा रहा है कि सुनने में आ रहा है कि ये जो 3 अपाचे हेलीकॉप्टर का कंसाइनमेंट जो भेजा था बोइंग ने, वो इंडिया आने के लिए दे हैड टू गो टू द टर्किश एयर स्पेस. टर्की ने मना कर दिया था. आई विल नॉट बी सरप्राइज, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन. ये जो टर्की ने, आपने देखा होगा बोइंग का जो कंसाइनमेंट ऑफ 3 अपाचे हेलीकॉप्टर्स 2020 में 6 हेलीकॉप्टर्स की ऑर्डर दी थी इंडियन आर्मी ने. उसमें से 3 पहले डिलीवर हो गई थी 2-3 महीने पहले. अभी जो 3 का कंसाइनमेंट आने वाला था, एक AN-24 से यूएस से आ रहा था ओवर टर्किश एयर स्पेस, इट वाज डिनाइड. दे वेंट बैक टू यूएस. अगर कल से टर्किश नेवी का एक्सेस अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में थोड़ा बोला जाए कि ट्रैफिक जाम है, बाद में आओ, सो डोंट गेट सरप्राइज्ड. We are moving into that sphere. For far too long, Turkey has played a very negative role in South Asia. ठीक है, ये कंसाइनमेंट भेजना बांग्लादेश में, ये कंसाइनमेंट भेजना पाकिस्तान में, जब मर्जी बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी में आ जाओ. तो एयर स्पेस तुम्हारा है तो ये सी स्पेस किसका है आप समझ लो. दैट्स नंबर 1. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में बोल्ड इनिशिएटिव्स दी जाएगी. नाउ दे हैव द मोमेंटम. और ऑपोजिशन के लिए प्रॉब्लम है, वो वही वोट चोरी वाला ही शुरू करेगा. एंड दैट इज नॉट ट्रिकिंग. अरे AIMIM को 5 सीट मिलता है, तुमको 6 सीट मिलता है. तुम AIMIM के बराबरी के पार्टी हो गए हो. आरजेडी वोट शेयर इज 23%. तो किसके वोट शेयर बढ़ी नहीं जिसके वजह से महागठबंधन हार गई? कांग्रेस की ना. कांग्रेस का कैंपेन कहां पे था? क्या कांग्रेस का वोट ट्रांसफर हुआ है? सो दे विल रिपीट द सेम थिंग इन अदर इलेक्शंस एज वेल. कल तो सबसे ज्यादा टेंस्ड मुझे लगता है नॉट वाज तेजस्वी यादव बट अखिलेश यादव. ये जो हुआ बिहार में कांग्रेस के साथ कोएलिशन के वजह से, नाउ यू कैन नॉट इग्नोर कांग्रेस, यू कैन नॉट एम्ब्रेस कांग्रेस.
That is the problem with coalition politics with Congress. And that is where you have to learn from BJP how it has managed from the Vajpayee era. So एक तो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. देखिए कॉन्फ्लिक्ट की माहौल तो है, बट डायमेंशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैव ऑल्टर्ड. डायमेंशंस हैव ऑल्टर्ड. कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा से एक डॉक्ट्रिनल शिफ्ट नॉट नेसेसरीली हर एक डिकेड में होता है. हो सकता है कि पिछले कॉन्फ्लिक्ट जैसा हुआ था, माय डायमेंशन ऑफ नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड नेक्स्ट ऑपरेशन विल बी डिफरेंट. वो वही मैं बोल रहा हूं. बट some changes will come in the neighborhood, east and west. और उनके जिटर्स, जैसे मैंने कल आपको कहा था, उसका जिटर्स बांग्लादेश में दिख रहा है. आई रिपीट, देयर वाज अ मीटिंग ऑफ सम ऑफ द एडवाइजर्स, जो मिनिस्टर्स है इन बांग्लादेश गवर्नमेंट, विथ द चार्ज डी अफेयर, मतलब जो एम्बेसडर की रैंक की है ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन बांग्लादेश. As per certain reports, unconfirmed, that they're looking for safe exit. ठीक है. इंडिया, देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इज अ मैच्योर कंट्री. ये जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ, ये जो वुमेन विंग ऑफ जैश ए मोहम्मद है, उसी का तो ये डॉक्टर शाहीन सईद तो उसी का है ना. बट इंडिया इज नॉट अ वॉर मॉन्गरिंग कंट्री कि अच्छा ये मिल गया ना चलो आज ही बॉम्बिंग करते. ऐसा नहीं है. दिस टाइम दे विल गो फॉर समथिंग मोर टू सॉर्ट इट आउट फ्रॉम ग्राउंड. व्हाट दैट विल बी, वो भी एक दिन में नहीं होता है, बट आई थिंक दे हैव सॉर्टेड प्लान्ड इट आउट. सो वो पैरेलल अलग काम होता है. बिहार इलेक्शन विल डेफिनेटली गिव अ मेजर मोमेंटम, एंड बिहार इलेक्शन इज अ परफेक्ट स्लैप ऑन द ऑपोजिशन. भाई मुद्दे ढूंढो, लेकिन मुद्दे ये ढूंढेंगे नहीं. प्लीज आप अंडरस्टैंड. कल आदि भाई मैं एक चीज कहना चाहता हूं. दो तीन चीजें हैं. कल द सोशल मीडिया वॉज फिल्ड. ये फालतू की जब नौटंकी शुरू हुआ, ये जो हमारे वोक है, ये इनके सोरोज वाले लोग हैं, उनके जो शुरू हुआ, yes, there was a flood of tweets of such people, such young people, जो अपने बचपन में बिहार को छोड़ के जाना पड़ा था जंगल राज के टाइम. They left at the age of 6, 7, 8, and throughout they had to stay abroad outside Bengal, Bihar, because of Jungle Raj. वो बोल रहा है कि they had to go out because of लालू प्रसाद. नाम ले लेके ट्वीट कर रहा था. ये लोग देखेंगे नहीं, इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे. उनकी आंखें नहीं है देखने. They can't. So if you ask me ना कि भाई बीजेपी ऐसे कैसे बढ़ गया, इतना बड़ा कैसे हो गया. आज अगर आदि अचिंत कोई बीजेपी हेडक्वार्टर में जाके बोले कि मुझे एक प्रेजेंटेशन देना है, देयर इज अ पर्टिकुलर इशू जिसमें एक प्रेजेंटेशन देना चाहता हूं, अब मेरा कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, somebody will listen to आदि अचिंत, somebody will watch the presentation, वो नोट्स लेंगे, और अगर उसमें मेरिट होगा दे विल इम्प्लीमेंट इट. हो सकता है अगर ऐसा भी हो कि आपने कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन दिया, उसमें सर्टेन इश्यूज है, आपने बोला कि अभी ऐसे पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, पर्टिकुलर एक पॉलिसी, इसको ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं. उस चीज को कंस्ट्रक्टिवली लिया जाएगा, पॉजिटिवली लिया जाएगा, ना कि तुम मेरे खिलाफ बोल रहे हो, तुम मेरे दुश्मन हो. ऐसा नहीं है. And that is why they have expanded. They have been accommodative. They have their eyes and ears on the ground. They have listened. And that is why they have expanded. They have taken. आप देखेंगे इनके साथ veterans कितने हैं, startups के लोग कितने हैं, young generation के लोग कितने हैं, and 24/7 लेवल पे काम करो. यार कल मेरे ठीक है, इसका कल मेरे को पता चला प्राइम मिनिस्टर इज इन जेन ज़ी नोन एज द पुकी पीएम. मैं बोला ये क्या है. मैंने देखा अच्छा द क्यूट पीएम. मैं अच्छा पुकी पीएम. वहां बच्चे आए हुए थे जहां पर ये चल रहा था. आई एम हियर टू सी माय पुकी पीएम. ओ मैं यार ये पुकी क्या है.
समझ नहीं आया ये हुआ क्या? I had to literally search what the hell do they mean? I said, okay, this is the game. Hmm, आप interesting. सोचिए जिस तरह से ये लोग कोशिश कर रहे हैं, अटल टिंकरिंग लैब्स स्कूल्स में, दे आर बीइंग सेटअप, लैब सेटअप हो रहा है where you can experiment with science. ठीक है, एंड द वे प्राइम मिनिस्टर हैज ऑलवेज इंटरैक्टेड विद यंग जनरेशन, ये आज से नहीं, ये 10 साल से कर रहा है, हु वर सपोज टू बी द फ्यूचर वोटर्स, आज वो जाके किसके लिए वोट देगा बताइए? और कोई नेगेटिव बात नहीं करता है, मोदी जी जाके हमेशा पॉजिटिव, कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करता है, उनकी तरह बात करते हैं, उनके विजन्स के बारे में, उनके एस्पिरेशंस के बारे में। मन की बात को ऑपोजिशन ने कभी सीरियसली नहीं लिया, बट मन की बात का जो इंपैक्ट है ना, ये इलेक्शंस में दिखते हैं। ये वोट चोरी, ईवीएम बहाना, ये दिस इज द इजीएस्ट वे टू पास द बक। मन की बात की जो इंपैक्ट है, दे विल नेवर रियलाइज। ट्विटर में नॉट इवन 2% ऑफ द पॉपुलेशन इज देयर, बाकी 98% को द रूलिंग पार्टी इज कैटरिंग टू। मैथ्स समझ लीजिए, बिकॉज इन द सोशल मीडिया कैकोफोनी ज्यादा होता है, और वो दे आर लाइक, देखेंगे कि दे आर यू नो, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। आ गया 70,000 व्यू, उनको लगा कि यार मैंने बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन ला दिया इंडिया में। ठीक है, बैक टू यू। म्यूट में हो आप। Sorry, मैं वही हंस रहा था कल, when all this was happening, I was actually laughing. I said, यार ये जंजी करते रहते हैं, साला बिहार is the youngest state in the country. What the hell are you talking about? I mean, it's the youngest state in the country, यार, उसकी age देखो आप, it's the, very some, what, 48% of the people are pretty much Gen Z. What are you talking about, यार? ये realities नहीं है, and देखिए एक चीज और है, there is also a factor that there is a certain amount of guilt of 2024. ठीक है, जो भी कह लो, मोदी के ऊपर लोग बहुत गाली निकालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, but the deal is not about the गाली, the deal is about the fact कि भाई मोदी को इसलिए बोलते हैं क्योंकि we expect something out of him. The game is that there is an expectancy कि सर मोदी सर आप ही करो, you can do it, आपके पास ये दम है करने को, where other people will not be able to do it. You know how to tread things, you know how to kind of play the politics, and ये बड़ा clearly दिख रहा है यार कि politics is not a, I mean, जैसे हम लोग जियोपॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, सारा टाइम कुछ ना कुछ चल रहा होता है, एंड यू हैव टू बी एक्टिव ऑन इट यार, अदरवाइज ये जो आपने सही तीसरा कहा। लास्ट थिंग मैं एक चीज बोलूंगा, ये जो गाली गलौज शुरू हो गया ना, आई मीन देखो यार ऐसा है, पीपल पीपल रिलेट दिस गाली गलौज विद द डेली काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशनल गाली गलौज व्हिच कम्स अक्रॉस, ठीक है, वो यार इंडिया इज, एंड लेट्स बी फेयर, आई एम अ पंजाबी माई सेल्फ, ठीक है, अब दिल्ली में बैठो तो बिना गाली गलौज के कुछ नहीं होता वहां पर, Bombay is the same. Every city is the same. India is like that. But when it comes to formal conversations, जैसे आप और मैं बैठे हैं यहाँ पर, we are having a formal conversation. इसके अंदर कोई गाली गलौज नहीं आती, इसके अंदर कोई वो नहीं आता. So there is no scope for that. तो आप कभी किसी की माँ को, किसी की बहन को, किसी को इसको, किसी को उसको, and you're threatening violence on people कि अभी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो this will not work. Nobody will want that. दूसरी चीज है, इन एडिशन टू व्हाट यू सेड, पूर्वांचली जो कल्चर होता है ना, पूर्वांचल के, इवन व्हेन आई डील विथ माय, जिनको मैं मेंटरिंग करता हूँ या जो हमारे साथ काम करते हैं, वो जो पूर्वांचल से हैं, हर वो, दे माइट बी हाफ माय एज, पर फिर भी हम आपको उनको आप करके कह के बुलाते हैं। पूर्वांचली कल्चर थोड़ा अलग है। पूर्वांचल में ये तहजीब वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तू तड़ाक और गालीबाजी नहीं करता है। आप बस में भी चढ़ोगे तो आप कंडक्टर को आप करके बोलना पड़ेगा, और वहां पे आके आप मोदी जी की माँ के बारे में कुछ शब्द अशब्द बोल रहे हो, यानी उसको लग रहा है कि मुझे बहुत टीआरपी मिल रहा है, मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज है ना, सीमांचल में आप क्यों नहीं जीत पाए? ये सीमांचल में जीत क्यों नहीं पाया?
एक जाति और एक कम्युनिटी का फैक्टर लेके आपने सोचा, ये जातिवाद से उभर गया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कास्ट इज नो मोर अ फैक्टर इन बिहार, बट कास्ट इज नॉट द ओनली फैक्टर। इन लोगों ने कास्ट को ओनली फैक्टर बनाकर रखा है। बिहार एस्पिरेशनल भी है, बिहार कल्चरल भी है, बिहार सबसे इंपॉर्टेंट, बिहार राष्ट्रवादी भी है। और ये चीज जो आपने बिहार में देखा है ना, ये लोग उभर के आए हैं। आई कीप ऑन सेइंग बंगाल इज वेरी सिमिलर टू बिहार। इसको दबा के रखा गया, इसमें भी एक डार्क फेज से गुजर रहा है। बट एक टाइम बंगाल एंड बिहार वाज द सेम, इट वाज पार्ट ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी। ये अभी भी जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो मेन बिल्डिंग है उसका नाम है आदिवासी दरभंगा हॉल। और लैंग्वेज वाइज तो इज वेरी सिमिलर, ऑलमोस्ट मैथिली और इधर की जो है वो यू कैन सिंपली मेक आउट। और वैसे भी एक बहुत सो ऑल आई एम सेइंग, मैं ऐसा नहीं बोला कि सिर्फ बिहार के साथ ही कल्चरल हो, वो हर किसी के साथ हर किसी का है। बट यू वुड सी a lot of resonance if the right kind of elections happen. I can't predict कि outcome कैसे कितना होगा, but there is an undercurrent like this only. So it's a very important, अगर किसी को सीखना है ना पॉलिटिकल साइंस, तो मैं बोलूंगा कि पॉलिटिकल साइंस सीखिए, हाउ बीजेपी ऑपरेट्स 365 डेज। कोई वेकेशन नहीं, कोई मस्ती मार, मतलब ठीक है आनंद उठाना अलग चीज है, बट दे आर कमिटेड, पैशनेट 24/7 365 डेज। ऐसा नहीं कि इलेक्शन के 1.5 महीने पहले कैंपेन शुरू करता है, उसका सटल कैंपेन 2 साल से चलता है। हरियाणा, महाराष्ट्र एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, माय लास्ट पॉइंट, अगर कहीं पे कुछ गलती होता है, दे आर विलिंग टू लर्न। पॉलिटिकल पार्टीज है, इंसान है, 19-20 हो सकता है, बट दे लर्न फ्रॉम इट, दे एम्ब्रेस, वो फीडबैक लेता है। आप जाके प्रेजेंटेशन में अगर बोलोगे सर ये चीज गलती हुई है, दे विल एम्ब्रेस इट, दे विल एक्सेप्ट इट। वो ये नहीं बोलेगा तुम उस पार्टी से आए हो ना, तुम उसके, हाँ, ऐसा नहीं करेगा। एंड दैट इज हाउ दे हैव एक्सपैंडेड, गॉट एक्सेप्टेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बीजेपी का एक्सेप्टेंस देखिए, सबको लेके जेडीयू को लायन शेयर दिया। दैट्स नॉट इजी, कीपिंग द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट इन माइंड। तो इनवेरिएबली, और हाँ, इलेक्शन जब आप लड़ने जाते हो आदि भाई, इलेक्शन को इलेक्शन की तरह ही लड़ना होता है, और इलेक्शन की तरह ही ये लड़ते हैं। बैक टू यू। नहीं, वो तो है, and it's very interesting, and it must be a case study to kind of understand है क्या. On that note, thank you so much भाई for that update. सबसे रिक्वेस्ट है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, and of course guys, we are just 900 subscribers, 800 subscribers of 600,000. Please do the needful. Thank you so much, and if you do want to contribute to the channel, नीचे सब डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डिटेल्स अवेलेबल है. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.